दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आपकी गंदगी मेरे से साफ नहीं होगी। अपनी बड़ी बहू को बुला लीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहुत भाग्यशाली थी बेचारी कमला आंटी। तीन सपूत और इतनी उम्र में भी चूड़ी सिंदूर पहनकर विदा हुई इस लोक से। और एक औरत को क्या चाहिए? पड़ोसन की शोक सभा में गई महिलाएं आपस में बातें कर रही। जो बंगल में निर्विकार रूप से बैठी सविता जी दिवगता की ही उम्र की थी। शुभ शाप सुनते जा रही थी। हाँ, कभी कभी संक्षिप्त जवाब देती। सविता जी तो बेचारी कमला की हम उम्र साथ ही साथ सहेली होने के नाते उसके घर का सारा हाल जानती थी। और अब उसकी बातों को सार्वजनिक करके भी क्या फायदा। 3 साल से पेट दर्द की गोलियां पास के डॉक्टर से लेकर खा रही थी। जब दर्द असहाय हो गया तो पति मुंबई में रहने वाले बेटे के पास लेकर गए थे, जहां पता चला कि कमला को दूसरी अवस्था का कैंसर है। यहाँ अपने शहर में सबसे छोटे बेटे के पास रहती थी जो एक शिक्षक था। उसकी आमदनी इतनी थी नहीं कि वह मदद कर पाता, तो बड़े और मंझले बेटे ने इलाज तो शुरू कराया पर धीरे धीरे हाथ खींचते गए और बाद में सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया मां को। अंत वहां से जवाब मिलने पर वापस छोटे बेटे के पास करोड़पति बेटे यहाँ पहुंचा गए। कम से कम दोनों संधा करके ही एक दाई तो रख जाते। गंदगी साफ करने के बाद हमेशा मितली जो आती है वह तो आती ही है। खाना हलक से नीचे नहीं उतरता। ये तो ठीक होने से रही, जाते जाते मुझे बीमार कर जाएगी। आंगन की दीवार एक ही होने से छोटी बहू की आवाज और जनपटक सीधी सविता जी के कानों में पड़ती। पहले तो सविता रोज शाम में कमला जी के पास चली जाती थी, पर बिस्तर पर पड़ी कमला जी की दिनों दिन बिगड़ती हालत से उसे बहुत घबराहट सी होती। बहू 2 दिन से ऐसे ही पड़ी है, थोड़ी साफ सफाई कर दो। कमला जी के पति को एक दिन सविता ने गिड़गिड़ाते सुना, अब मुझसे नहीं होगा। अपने दिल्ली बम्बई वाले बेटों से पैसे मांग कर यहाँ तो दाई रखिए, यहाँ पर खुद कीजिए। मैं अब तंग आ गई। मैं अगर बिसावन पर पड़ गई और मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? बहू ने 2 टूक कह दिया था। उस दिन शाम में कमला जी अपेक्षाकृत ज्यादा साफ सुथरी लगी और चेहरे पर भी एक दमक सी थी। संभवतः पति के संपर्क का असर था और शायद बिना डांट गाली सुने सफाई भी हुई थी उसका प्रभाव भी। पर बुजुर्ग पति की 4 दिन सेवा पाकर ही बेचारी तर गई और प्रस्थान कर ली। कल शाम वह जा नहीं पाई थी। छोटी बेटी का फोन आ गया था, उसी में उलझी रह गई। शायद शाम में चली जाती तो अपनी सहेली को अंतिम बार देख पाती। खैर 8 बजे बहू का उस सवर में रुदन सुनकर उसे तो लगा लड़ाई तो नहीं कर रही। वह अपनी मरणासन सास से हड़बड़ा कर निकली और कमला के घर की तरफ भागी तो दरवाजे पर ही उसके पति खड़े मिले। निकल ली कमला, उनके मुंह से यही निकल पाया, बस बड़ा बेटा तो पत्नी के साथ दिल्ली से आ चुका था, उसके बच्चे नहीं आए थे। मंझला बेटा भी पहुंच गया था। 15-16 घंटों से बर्फ पर रखी आरती
बेटों की प्रतीक्षा में पड़ी थी। सिंदूर से पूता कमला का चेहरा और आसपास बैठकर 20-20 में सिंगार उड़ती बहुएं उजले कपड़ों में परेशान घूम रहे बेटे किसी के लिए भी आदर्श मोती सिद्ध कर रहे थे। याद आ गई सविता जी को पुरानी बातें। कमला की इच्छा थी कि 4 बेटे हो उसके, ताकि उसकी अर्थी को कंधा किसी और को ना देना पड़े। काश सिर्फ मौत का ना सोचती, जीवन के बारे में भी सोच लिया होता उसने। इसी कड़ी में सौता बच्चा भी सोचा था उसने। कमला की एक स्कूल की सहेली बड़े अस्पताल में नर्स थी, तभी तो उसने सविता से भी एक बार कहा था, सविता एक बेटा होने दे, तेरी दोनों बेटियां जब चली जाएगी तो तुझे एहसास होगा कि बेटा कितना जरूरी है। और बुरा मत मानना, मोक्ष कैसे पाएगी तू, मौत तो आएगी ना एक दिन। आग देने वाला तो सही है ना, मेरी सहेली नर्स है ना, उससे पता करवा दूंगी मैं, तू फिक्र मत कर। सविता के कानों में गूंज उठी वर्षों पहले कमला की कही हुई बात। उस समय तो वह उतना उसी जवाब नहीं दे पाई थी। कमला को तब समय ही वैसा था, पर आज अगर ये बात कमला उससे कहती तो वो जरूर बोलती। कमला एक सच्चा रोने वाला भी तो सही है ना, मौत पर मोक्ष किसने देखा, पर कोई यादों में जिंदा रखने वाला तो सही है ना। कमला कुछ दिन नहीं दिखी तो अंदाज हो गया था सविता को कि वह अपनी सहेली के पास गई होगी। वापस आई तो बड़ी बीमार सी थी। शत्रुघ्न सौता बेटा तो ना मिला सविता, पर अच्छी बात ये हुई कि संकट से निकल आई। कमला की इस बात से ये ना समझ पाई संकट वह अजन्मी बेटी थी या फिर गर्भपात के समय खराब हुई उसकी हालत। पर हाँ, इसके बाद फिर उसने 3 बेटों पर संतोष जरूर कर लिया था। बहुओं के इशारे पर अंदर जाकर शरबत, लस्सी और चाय पी कर मुंह पोंछते हुए आते। बेटों को देखकर सविता को याद आ गया अपने पति के जाने का समय, जब उससे बुरी हालत उसकी दोनों बेटियों की थी। बड़ी बेटी पिता के सबसे करीब थी। 2-3 दिन मुंह में पानी भी ना जाने से उसकी हालत तो इतनी बिगड़ गई थी कि अस्पताल ले जाना पड़ा था। और फिर बेटियों की खराब हालत देखकर उसने हिम्मत की और एक बहादुर माँ बनकर दोनों को संभाला और उन्हें उनके शादीशुदा जीवन, परिवार और जिम्मेदारियों का एहसास दिलाकर फिर से राह पर लाई। बार बार थूक गटक रहे कमला के पार्थिव शरीर के पास सर पर हाथ रखकर बैठे कमला जी के पति की दयनीय अवस्था को देखकर कमला अंदर से पानी लाने गई तो बड़ी बहू को कहते सुना, मंजली बहू से मंजली, ये मुखा गनी देंगे तो मैं भी तो बाहर तेरे दिन कहीं निकल नहीं पाऊंगी। मेरी सारी शॉपिंग वगैरह मुझे वीडियो कॉल पर दिखाकर तुम ही कर लेना है। अभी अर्थी भी नहीं उठी और ये योजनाएं। कमला की बातें कभी कभी सच में डरा देती थी सविता को कि बेटा नहीं हुआ तो सच में मोक्ष नहीं मिलेगा उसे। पर मोक्ष कौन देखने गया है। मगर मसी आंसू और जबरन उदासी ओढ़े शेरों के साथ अर्थी उठने के बाद घर लौट रही सविता सोच रही थी कि सच से सुख में तो साथ देने और हंसने वाले लाखों मिलते हैं, पर दुख और ऐसे मौकों में साथ खड़ी सिर्फ अपनी संतान होती है। यहाँ तो 3 सबूत थे, पर दुख देखना तो दूर, कहीं ना कहीं उनके चेहरों से तो जिम्मेदारी खत्म होने की रात थी। माँ के जाने की सुनेता नहीं, क्या कहे 3 बेटों वाली को भाग्यवती या अभागा समझ नहीं।